ओम शांति। सतयुग में कृष्ण का जन्म, कृष्ण का विकास और स्वर्ग की आदि कैसे हो, किस प्रकार से वो आएंगे, किस प्रकार से वो अपना पाठ बजाएंगे, ये आज हम बहुत अच्छी तरह इस मुरली के माध्यम से समझें। इससे पहले कि हम इस मुरली को शुरू करें, हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से बेसिक जानकारी ले लेना जरूरी है। वो बेसिक जानकारी क्या लेनी है हमको कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब तक जब हम ज्ञान में आए थे तो हम अपना लक्ष्य समझते थे कि हमें नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। परंतु आज बाबा ने मुरली में समझाया कि हमें कृष्ण बनना है, और कृष्ण बनना है तो कृष्ण बनने के साथ हम कैसे बनेंगे ये भी आज बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसको आप समझने का बहुत प्रयास करें। उससे पहले हमने थोड़ी बेसिक जानकारी लेनी है कि कृष्ण का जन्म कब होता है। ये कल्प वृक्ष का चित्र आप सभी ने देखा है और आज थोड़ा सा मेरी आंखों से इस चित्र को देखेंगे। तो हमें ऊपर दिखाया है कि ब्रह्मा बाबा विनाश से पहले खड़े हुए। विनाश बाद में होता है, विनाश से पहले खड़े हुए हैं, और उस विनाश से पहले खड़े हुए हैं ऊपर, और नीचे हम देख रहे हैं विनाश से पहले बैठे हुए। नीचे हम देख रहे हैं तो विनाश से पहले बैठे हुए हैं। नीचे ये पेड़ है, नीचे भी कल्प वृक्ष है, और वहां बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, और बीच में ये विष्णु को चतुर्भुज रूप में खड़ा किया, और हमें ट्रेनिंग दी गई, हमें समझाया गया कि तुम्हारा भविष्य में तो तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु वर्तमान में तुम्हें विष्णु बनना है। अर्थात ये जो चारों अलंकार हैं, इन चारों अलंकारों को आपने अभी धारण करना है। इन्हीं के आधार पर ये अलंकार आप धारण करेंगे तो तुम सतयुग के देवता बनेंगे। अब इन चारों अलंकारों को धारण करने के लिए ये सभी तपस्या कर रहे हैं। इधर जड़ दिखाया है और इधर पेड़ दिखाया है, मतलब पेड़ से निकल रहे हैं, अभी पेड़ के अंदर ही हैं और जड़ में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ परिवर्तन हो जाता है, आग लग जाती है। आग लगने के बाद जब सतयुग आता है तो राधा कृष्ण आते हैं। जिसने भी ये चित्र बनाया है, ये भगत बच्चे ने चित्र बनाया है, आलसी बच्चे ने चित्र बनाया। यहां पर उन्होंने दुनिया वाला राधा कृष्ण काटकर यहां लगा दिया, परंतु ऐसा राधा कृष्ण सतयुग में नहीं। ना ही ऐसे सोने के जैसे महल बने हुए हैं, आएंगे तो इस प्रकार के महल बने हुए होंगे, परंतु कैसे होंगे वो तो सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। परंतु जैसे भी होंगे वो तो वो ही देखेंगे, वहीं पर होंगे। यहाँ पर तो हम उनको देख नहीं सकते। अब हमें जो समझने वाली बात है कि परमात्मा कहते बच्चे, ब्रह्मा जब विष्णु बनता है तो 1 सेकंड में बनता है। बहुत ध्यान से समझना। जब ब्रह्मा संपूर्ण होता है तो विष्णु बनता है। तो यहाँ ब्रह्मा का लक्ष्य है विष्णु बनना, और विष्णु बनने के लिए क्या जरूरत है? ये चारों अलंकार संपन्न बनना है। जब चारों अलंकारों से संपन्न बनता है तब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमें दिखाया है चित्र के अंत में ये ब्रह्मा बाबा खड़ा हुआ है। दोबारा से उसी चित्र के अंदर ब्रह्मा बाबा को खड़ा करने की क्या जरूरत थी? यहाँ हम उनके खड़े हुए रूप को देख रहे हैं कि लग रहा है कि अब वो संपूर्ण हो गए हैं। नीचे तपस्या कर रहे थे, अब विष्णु के रूप में वो खड़े हो गए हैं,
संपूर्ण हो गए हैं और संपूर्णता की निशानी को समझाने के लिए ऊपर जाकर के एक कमल का फूल खड़ा कर दिया। कमल फूल के समान एकदम जब ब्रह्मा बाबा पवित्र हो गए, मीन्स चारों अलंकारों में संपन्न हो गए, तीनों एक लाइन में दिखाए। देखो, ये कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार, कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, अवतरित होता है। परंतु ये सारा काम आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, विनाश से पहले। इस बात को बुद्धि में रख करके अब आप आगे की बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको बाबा की मुरली में बहुत अच्छी तरह ये समझ में आता जाएगा। ठीक, तकदीर जगाकर आए हूं, तकदीर जगाकर आए हूं, ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता में किसका नाम डाल दिया है? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मैं आपको फोन कर रहा था, आपने फोन नहीं उठाया, अब 6 बजे तक बात नहीं हो सकी। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवानोवाच, क्योंकि क्या किया है उन्होंने? गीता में शिव भगवान की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता, मैं आकर क्या करता हूं? तुमको राजयोग सिखाता हूं। अब कृष्ण भगवानोवाच तो है ही नहीं। क्यों नहीं है कृष्ण भगवानोवाच? ये श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। क्यों कैंसल किया कृष्ण भगवानोवाच? क्यों कृष्ण भगवानोवाच नहीं है कहा? देहधारी है। नहीं, आज बात बदल दी ना बाबा ने। आज कहा है क्योंकि ये तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है। जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है वो कहने वाला थोड़ा ना हो सकता है। क्लियर हुआ? आज का तरीका बाबा का समझ में आया कि कृष्ण तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमने तो कृष्ण बनना है। ऐसा पहले कभी कहा था? कहा था भाई जी। कब कहा था? मैंने तो आज पढ़ा ये। ब्रह्मा सो विष्णु अच्छा, ऐसे बताया था कि ऐसे प्रिंसेस बनना है। हाँ, मतलब पहले बताया था ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण, ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण। और जब हम यहाँ कोर्स करने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आए थे, तब तो कहा था कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। भाई जी, ये शास्त्रों की बात है ना? नहीं, शास्त्रों की बात क्या है? आता है ना? हम कोर्स कराते रहे, हमें कोर्स यही सिखाया गया था। पहला चित्र हम इसी पर लेके जाते थे। हम सबको कहते थे कि भाई नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। ये हमारे इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। ये तो बाद में हमें समझ में आया। नहीं भाई जी, शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। लक्ष्य तो सही बताया भक्ति, हाँ, भक्ति मार्ग में कहते थे, परंतु ये नहीं जानते थे। हम यही उनसे क्वेश्चन कहते थे, ये भक्ति मार्ग में कहते आए कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने, परंतु ऐसी करना सिखाएगा कौन? हम ये क्वेश्चन पूछते थे और फिर उनको खड़ा करते थे। देखो, बाकी दुनिया के चित्रों में लक्ष्मी नारायण दिखाया है, उसमें शिव बाबा नहीं है। यहां पर शिव बाबा है, जो शिव बाबा आकर, जो इनका भी बाप है, वो आकर हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना सिखाते हैं। हम इस तरीके से सुनाना शुरू करते थे ताकि उसका दिमाग परमात्मा की तरफ जुड़े कि इनका भी बाप कोई और है। और उसके बाद बाबा ने कुछ समय पहले कहा कि तुम्हारा लक्ष्य विष्णु चतुर्भुज बनना है। बदल देता है, रोज बदल जाता है। ऐसा भी कोई टीचर होता है जो अपनी बात को ही बदल दे?
पहले कहा लक्ष्मी नारायण बनने के नारेसी करने, फिर उसके बाद कहता है जी तुम्हारा लक्ष्य वर्तमान लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना, इसलिए तो मैंने तुम्हारे बीच में इसको खड़ा किया हुआ है, झाड़ के चित्र में विष्णु चतुर्भुज को खड़ा किया हुआ है, क्योंकि तुमने विष्णु चतुर्भुज बनना है। तुम विष्णु चतुर्भुज बनेंगे, चाहे फिर उसके बाद लक्ष्मी बनो या नारायण बनो। लक्ष्मी या नारायण बनने से पहले आपको क्या बनना है? विष्णु चतुर्भुज बनना है। विष्णु चतुर्भुज का मतलब है चार भुजाओं को, अभी आपने अलंकार है, यह आपके जो है ना लक्ष्य है वो, हाँ अब का वो चार लक्ष्य क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल का फूल, ठीक है ना। हमने चार अलंकार अभी धारण करने, इन चारों अलंकारों में जो 100% एक्सपर्ट बनेगा वही लक्ष्मी नारायण बनेगा। फिर बीच में एक दिन कह दिया ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, मतलब ब्रह्मा जो है विष्णु बनता है या श्री कृष्ण, वा मतलब दोनों में से एक ही बात है। आज उस बात को अलग तरीके से फाइनल किया कि तुम्हारा वर्तमान लक्ष्य है कृष्ण बनना। पहले प्रिंस बनोगे ना, एकदम नारायण बड़ा थोड़ा पैदा हो जाएगा। नारायण पैदा होने से पहले क्या पैदा होगा? बच्चा पैदा होगा और सारे कृष्ण बनेंगे, ऐसे होगा। भाई जी एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। ये ब्रह्मा तो विष्णु बनने में इसके कुछ स्मृतियां कम हो जाती हैं क्या? विष्णु चतुर्भुज स्वरूप बनने में, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में? ब्रह्मा से विष्णु बने कब नहीं होती है? जब कंप्लीट हो जाता है ब्रह्मा तब विष्णु बनता है, एक सेकंड में। हाँ जी, तो कुछ स्मृतियां कम हो जाती हैं क्या उनकी? विष्णु की जब विष्णु बन जाता है उसे पता नहीं ब्रह्मा कौन होता है। अच्छा, तो ये स्मृति कम हो गई ना। बिल्कुल, परंतु कंडीशन ये साथ में याद रखो कि ब्रह्मा का ये रोल है, वो इसी समय जब भी उसे ब्रह्मा बनना है वो कृष्ण के रूप में जन्म लेने के बाद भी वापस ब्रह्मा के रूप में शिव बाबा के साथ रहता है। जब शिव बाबा के साथ होता है तो उसे ये नहीं मालूम होता कि मैंने कृष्ण के रूप में जन्म ले रखा है। ये भी उसे स्मृति तो अव्यक्त पालना उसी ब्रह्मा रूप में कर रहे हैं। किसकी? वो अव्यक्त पालना मतलब जो गुलजार दादी के तन से किया उन्होंने, तो वो कृष्ण के रूप में जन्म लेने के बाद भी अव्यक्त पालना दी। अव्यक्त पालना चल रही है क्योंकि तीनों रोल एक साथ चलते हैं, स्थापना, विनाश और पालना, ये तीनों रोल एक साथ ही चलते हैं। हमारे भी हर आत्मा के, चाहे मम्मा हो, चाहे बाबा हो, चाहे कोई हो, हर आत्मा अपने अंदर उन दिव्य संस्कारों को उसी प्रकार से बना रही है। जैसे दादी का एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि दादी जो है नीचे लड़के के रूप में जन्म ले रखा है, परंतु जब वो ऊपर आती है तो उसे मैंने नीचे लड़के के रूप में जन्म ले रखा है उसे भूल जाता है। वापिस जाती है तो लड़का बन जाती है और ऊपर आती है तो दादी बन जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा कृष्ण बन जाएंगे और वापिस जब सो जाएंगे तो इधर आ जाएंगे तो ये ब्रह्मा बन जाएंगे। लाइन समझ में आई है? क्वेश्चन है तो पूछो। इसके बीच में एक और मैं आपको स्पष्ट कर दूं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा कि जब दादी गुलजार ने वतन में दादी प्रकाश मणि से पूछा कि आपको गर्भ में कैसा लगता है, तो दादी प्रकाश मणि कहती है बाबा ये क्या पूछती है? तो बाबा ने कहा, कौन से बाबा ने कहा? यहां ध्यान देने वाली बात है, शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने नहीं। मैं इसको इमर्ज कराता हूं। फिर उसको इमर्ज हुआ, उसे याद आया कि मैं जब गर्भ में जाती हूं, गर्भ से आती हूं तो मुझे कोई बदबू नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। इसी को गर्भ महल कहते हैं ना। मतलब ये राज उसने खोला।
और तुरंत बाबा ने उसको बुला दिया, आगे फिर भूल गई। मतलब उसको बाबा ने गर्भ महल का राज खोलना था, इसलिए शिव बाबा ने उसको स्मृति दिलाई, अदरवाइज उसे स्मृति नहीं आ सकती थी। और जब गुलजार दादी के तन में दादी डायरेक्ट आई तो लड़के के रूप में आई। अब यहां उसको दोनों स्मृतियां हैं कि वहां मैंने लड़के के रूप में जन्म लिया है और मेरे माता पिता अधेड़ उम्र के हैं। वो सोचते हैं कि हमारे घर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, क्योंकि विकार में तो गए नहीं, तो उनको लगता है हमारे घर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया। ठीक है कि नहीं? तो उनको लगता है ये कोई दिव्य आत्मा है। उनका शरीर भी सुरक्षित रहेगा, विकार में से जन्म बिल्कुल, विकार से जन्म नहीं लिया ना, तभी तो सुरक्षित रहेगा। मतलब दादी गुलजार ने 2007 में जन्म लिया और कृष्ण ने उससे पहले जन्म लेना है, क्योंकि कृष्ण से पहले कोई भी प्योरिटी से जन्म, पवित्रता से जन्म नहीं ले सकता। तो कृष्ण ने पहले जन्म लिया, चाहे 2002 में लिया हो, चाहे 3 में लिया हो, चाहे कभी भी लिया हो। मेरी कैलकुलेशन है कि 2 में, क्योंकि 7 से पहले लिया और 33 के हिसाब से 2002 बनता है। बाकी वो जो भी डेट है उसको हमें सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ज्यादा दिमाग खराब करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब कृष्ण के रूप में उसको याद नहीं होगा कि मैं ब्रह्मा भी हूं, और ब्रह्मा जब बन जाता है तो उसे ये पता नहीं होता कि मैं कृष्ण भी हूं। ये वंडरफुल राज है, और हो सकता है कि इसे मालूम हो, मैं दादी को नहीं मालूम होता, पर तो हो सकता है इसे मालूम हो, ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भी ये तो क्या बोलते हैं, खुदा के साथ है ना, शिव बाबा के साथ है, शिव बाबा का रथ है। अब वो बुलाता है तो ब्रह्मा बन जाता है, वापिस चला जाता है तो कृष्ण बन जाता है, बच्चे के रूप में अपना पार्ट बजाता है, और जब बाबा खींचता है तो आ जाए इधर, चल घूम के आए, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। क्योंकि ब्रह्म शिव बाबा को अपना पार्ट बजाने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए, चाहे सूक्ष्म शरीर चाहिए, चाहे स्थूल शरीर चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई शरीर उसको जरूर चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? तो आज हमारा कृष्ण ऑब्जेक्ट दिया है, इसलिए बहुत सोचने वाली बात है कि आज हमें क्यों कहा है कृष्ण बनने के लिए। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक तो कि एकदम नारायण तो पैदा नहीं होगा। हमने ये चर्चा की कि जो विष्णु चतुर्भुज बनेगा, या तो वो नारायण बनेगा या लक्ष्मी बनेगा। विष्णु चतुर्भुज बनने का मतलब है वो या तो नारायण के रूप में जन्म लेगा या लक्ष्मी के रूप में जन्म लेगा। तो आज एक और छोटा सा कंसेप्ट क्लियर किया कि लक्ष्मी नारायण तो कहलाए ही सतयुग में जाएंगे। यहां तो उनको लक्ष्मी नारायण कोई बोलेगा ही नहीं, यहां तो उनके शरीर का नाम कुछ अलग होगा ना। चाहे दादी गई है, चाहे बाबा गए हैं, चाहे और भी दादियां गई हैं, और भी जो है ना यहां पर जन्म लेने वाले हैं, उनके शरीर का नाम तो कुछ और ही होगा ना, उनके शरीर का नाम कुछ और ही होगा। ये आपको समझ में आ रही है? तो इसलिए कृष्ण कहा कि वो सारे क्या कहलाएंगे? राधा कृष्ण कहलाएंगे, राधा कृष्ण कहलाएंगे। संगम पर उनका नाम राधा या कृष्ण होगा, शरीर के नाम उनके अलग होंगे। सारे के सारे जो भी जन्म लेने वाले हैं वो सब राधा कृष्ण होंगे, उनके शरीर का नाम अलग होगा। यहां कोई डाउट है तो पूछो। तो फिर कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम सिर्फ संगम पर ही होगा, ऐसा बता? बस, क्योंकि सात्विक में आते उसका नाम तो चेंज हो जाना है ना, राधा और कृष्ण की शादी हो जानी है। जैसे हम अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वैसे वो वहां पे कृष्ण और राधा कहलाएंगे। नहीं कहलाएंगे, नहीं, राधा और कृष्ण नहीं कहलाएंगे, उनको कोई कहने वाला नहीं है, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि इस समय मतलब विष्णु भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की कैटेगरी में आएंगे ना। संगम युग पर जिन्होंने बाबा का बच्चे बन गए, इसलिए ब्रह्मा भी रहेगा, ब्रह्मा का पार्ट भी लास्ट तक रहेगा और कृष्ण का पार्ट भी बचता रहेगा साथ में। उनको कोई अलग से कोई पहचान ही नहीं उनकी। यहां पर
अलग से नीचे वो एक दूसरे को किसी को जानते नहीं कि ये कृष्ण है, ये राधा है। वो हमारी तरह ही रह रहे होंगे, वो हमारी तरह ही रह रहे होंगे। उनको कोई, उनके नाम जो भी शरीर के होंगे, और इसके हमारे शरीर में बहुत सा फर्क होगा। इसलिए इस बात को भी हम अपने दिमाग में बहुत क्लियर समझ ले कि जरूरी नहीं कि कृष्ण का नाम कृष्ण ही हो। ये तो सिर्फ भक्ति मार्ग की ज्ञान के हिसाब से हमें कहा गया कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लाइन समझे बात को? सतयुग में भाई जी, सतयुग में जितने जन्म लेंगे, जैसे नारायण के बच्चे हैं, हाँ, वो सबके नाम अलग अलग होंगे, आत्माएं हैं, वो सबके नाम अलग अलग होंगे। हाँ। लेकिन मतलब उनको प्रिंस प्रिंसेस के तौर पे राधे कृष्ण का रूप दिया गया। इस समय सारे प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना भाई। प्रिंस मतलब बच्चे, प्रिंसेस माना बच्चियां। इस समय होंगे ना। सतयुग में जाएंगे तो वो बड़े होंगे ना, बड़ी उम्र के होंगे ना। समझ में आ रही है बात? सतयुग में जब जाएंगे तो वो बड़ी उम्र के होंगे, छोटी उम्र के नहीं रहेंगे। दादी वो हमारी तरह रह रहे हैं, तो फिर उनके लिए सतयुग क्या है फिर? हाँ, ये बात पूछने वाली है ना। कौन बताएगा कि वो फिर सतयुग उनके लिए कैसे हुआ? हमारी तरह ही तो रह रहे हैं। वैसे रह रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए सतयुग कैसे हुआ? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि अब उनके लिए सतयुग है? तो उनके लिए क्या फर्क है हमारे में, हमारे जीवन में और उनके जीवन में क्या फर्क है? कौन समझाएगा? उनको दुख की फीलिंग, भाई जी उनको दुख की फीलिंग नहीं आएंगी भाई जी। उनको हाँ महसूस नहीं होता भाई, वो क्या चीज है मालूम नहीं। जिस लेवल तक पहुंच गए वो संपूर्ण बन चुके हैं। जब वो संपूर्ण बन चुके हैं, उनको फिर किस बात की दुख की फीलिंग आएगी? यहां से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये मैंने झाड़ का चित्र निकाला है जिससे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। बाबा बहुत कुछ बातें धीरे धीरे खोलता है, और एकदम खोल देता तो अच्छा होता, परंतु चलो जैसे सही। मतलब यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है कि यहाँ कृष्ण को, राधा कृष्ण को दिखाना नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ राधा कृष्ण को दिखाया है सतयुग में, देख रहे हैं? सतयुग के अंदर राधा कृष्ण को दिखाया है। नियम अनुसार सतयुग में राधा कृष्ण को नहीं दिखाना चाहिए। किसको दिखाना चाहिए? लक्ष्मी नारायण को। हाँ, क्योंकि राधा कृष्ण वेरी फर्स्ट डे आते ही क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। उनको राधा कृष्ण के नाम से कोई भी ना जानता होगा ना जानेगा। राधे कृष्ण, ठीक है। अब ये यहाँ पर राधा कृष्ण भी पकड़ के लाए तो उन्होंने भक्ति मार्ग के कैलेंडर में से चित्र काटा और यहाँ चिपका दिया, जबकि उनको भी राम सीता की तरह दिखाया जाना चाहिए था, जैसे ये खड़े हुए हैं। क्योंकि इस प्रकार का ये है, मतलब जो है ना, सतयुग के अंदर जो जीवन होगा तो उनके जीवन का और ये जीवन का जो है ना चित्रण गलत है। ये चित्र भाई जी ने, जिसने भी इस चित्र को बनाया, उसने, भाई जी ने आलस करके इस प्रकार का चित्र काटा कहीं से, उसको अच्छा लगा यहां लगा दिया। बाकी ये चित्र सतयुग का चित्र नहीं है। ना ऐसे वहां खड़े होंगे ना ऐसे रहेंगे, तो वहां पर कृष्ण ही नहीं होगा। वहां पर ये आएंगे, ये ऐसे जैसे हमारे को महल इन्होंने कल्पना करके दिखाए हैं, वो बंकर में से उठ करके आएंगे, सुरक्षित महलों में से निकल कर आएंगे। वो महल बेशक बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, हर प्रकार से सुविधाजनक होंगे, परंतु वो जब उठ करके आएंगे तो उनके पास कोई राज दरबार नहीं होगा। उनके पास कोई इस प्रकार के सिंहासन नहीं होंगे जहां कहेंगे आओ महाराज, या कोई आतिशबाजी नहीं चलाई जाएगी जो बिठाया जाएगा, उनको तिलक लगाया जाएगा, पंडित जी कोई आएगा। पहले दिन कोई भी नहीं आएगा। पहले दिन तो सारे उठ करके आएंगे, और आने के बाद क्या होगा? सारे उठ करके आएंगे, नींद से जैसे उठ करके आए हों। अब नींद से उठ करके आएंगे तो क्या करेंगे? पहचानते नहीं। पहले बाजी ना आएंगे।
पहले नहाएंगे, पहले नहाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर तो पहचानते किसी को भी नहीं कि कौन कौन है, कौन क्या है। और सब एक दूसरे से पहचानेंगे दिल से। आंख ना जाने दिल पहचाने, मतलब इस दृष्टि, इस आधार पर ये एक दूसरे को पहचानेंगे। इस प्रकार से खड़े नहीं हो जाएंगे कि लो जी आ जाओ जी, लक्ष्मी कहेगी ठीक है मैं तुम्हें वरती हूं। जैसे आज की मुरली के अंदर इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। तो कहने का मतलब है कि वो सब मिलेंगे उनके दिल में, क्योंकि ये सब कौन है ये हमें सारी बातें समझ में आएंगी, वहां समझ में नहीं आएंगी। ये सारे वही दादियां दादे भाई बहन हैं जो यहाँ यज्ञ के आदि में आए और यहां से पवित्र बन करके अपने अंदर पवित्रता की धारणा करके जाकर के पवित्रता से जन्म लिया है। और कोई नहीं है, नए नहीं है, इनमें कोई अजनबी नहीं है। बिना ब्रह्मा कुमार बने कोई नहीं आ गया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी जो पूरी तरह 100% पवित्र बन के गए हैं और उन्होंने उनके पास जन्म लिया है जो ब्रह्मा कुमारी में से गए, परंतु वो थोड़ी कसर रह गई, परंतु उनकी थोड़ी कसर भी काम इसलिए आई कि उन्होंने जाकर के पवित्रता से जन्म देने के लायक बने। और जो पूरी तरह पवित्र हुए उनके पास जन्म लिया, चाहे एडवांस पार्टी वाले हैं, चाहे एडवांस स्टेज वाले हैं, चाहे जन्म देने वाले हैं, चाहे जन्म लेने वाले हैं, वो पवित्र हैं। बाबा की श्रीमत के अनुसार पवित्रता को धारण करके गए हैं, तभी उन्होंने पवित्रता से जन्म दिया है और उन्होंने जन्म लिया है। ऐसे कोई बाहर से नहीं आ गया उनको जन्म देने के लिए या जन्म लेने के लिए। और ये सारे एक दूसरे से सबने ब्रह्मा बाबा से, या मुझे बहुत सीधा सा दिखाई दे रहा है आज जो ये सीन आया मेरे सामने, सवेर से बहुत अच्छी तरह से घूम रहा है मेरे दिमाग के अंदर कि सारे के सारे नेचुरल ब्रह्मा बाबा के प्यार के दीवाने हैं ना, सारे के सारे। कैसे नहीं वे उन्हें अपना राजा स्वीकार करेंगे। अब राजा स्वीकार करने के लिए उन्हें कोई कहना तो ना पड़ेगा। माइक बंद कर दे जिनका माइक खुला हुआ है। माइक बंद कर दो भाई। हाँ, तो मतलब हमें समझ में आया कि ये जो है पार्ट हर एक का बिल्कुल अलग है और वहां पर सारे ब्रह्मा बाबा के प्रभाव में रहेंगे, क्योंकि यहीं से प्रभाव उनका अच्छा है। ब्रह्मा बाबा ने उनको इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सहयोग दिया, इतना सब कुछ दिया, तो उनके दिल में ऑटोमेटिक ब्रह्मा बाबा मीन्स कृष्ण मीन्स नारायण। और आएंगे और मिलेंगे और चाहे नहीं जानते कि हम कभी इकट्ठे रहे थे, ये उनको याद नहीं होगा कि हम ब्रह्मा ब्राह्मण हम सारे संगम पर हम सारे इकट्ठे रहते थे, वो उनको याद नहीं होगा, परंतु ये उनको दिल में होगा कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। और क्यों कोई दुश्मन लगेगा ही नहीं, सारा एक परिवार है। और नेचुरल है कि उनके अंदर ऑटोमेटिक रूहानी प्यार, रूहानी सम्मान, रूहानी संबंध उन सब के बीच में एकदम उभर के आएगा। और वहीं उसी समय जब सारे मिलेंगे, उठने के बाद जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो उनके दिल में कोई विकार वाली बात तो है ही नहीं, परंतु लक्ष्मी को ये लगेगा कि ये स्वयं ही उसको वरेंगी। कोई माला उठा के नहीं घूमेगी, कहां बैठा है मेरा राजकुमार, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। वो लक्ष्मी जो है ना माला लेकर के घूम रही है और फिर राजा कोई सिर आगे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहां ऐसा कुछ ड्रामा होने वाला नहीं है। बस सिलेक्ट हो गया, दिल से स्वीकार कर लिया, उसने भी दिल से स्वीकार किया, उसने भी दिल से स्वीकार किया, कोई विकार की बात ही नहीं है। सारे एक फैमिली की तरह ही रहना शुरू करेंगे। और कृष्ण सबसे उम्र में बड़ा होगा क्योंकि पहले उसके जन्म हुआ है, तो ऑटोमेटिक वो मुखिया होगा। जैसा आज तक हम गपोड़े सुनते आए, वो सारे गपोड़े आज की इस मुरली ने साफ कर दिए। हमें दादियों ने कहानियां सुनाती थी दादियां, क्योंकि उनके वो सारे गपोड़े दिखाई देते हैं।
वो ध्यान में गई थी, मैं ध्यान में गई, क्या देखा, देखा कि है ना राधा की माँ मिली और बोली तेरा कृष्ण बेटा है, हमारी बेटी है, चलो क्यों ना हम आपस में रिश्ता कर ले, जैसे दुनिया में करते हैं ना, ऐसे ही जो है ना उन्होंने रिश्ता कर लिया। बोले ये शुरू की आदि की, क्योंकि उनमें से जाने वाले जो भी थे वो जाके इस प्रकार से देख के आते थे और ऐसे जो है ना उनका रिश्ता हो गया। और कितने सारे स्वर्ग के सीन को भक्ति काल के हिसाब से उन्होंने इमर्ज करके सोने की बिल्डिंग ऐसे 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 भवन होंगे, मतलब उस प्रकार से बना के खड़ा कर दिया। और तो आज हमें समझ में आ रहा है कि पहले दिन जब वो उठेंगे केवल सतयुगी आत्माएं हैं और उनके यंग शरीर है, बस उनका कोई भी इस प्रकार का नहीं होगा जैसे दुनिया में दिखाया जाता है। कोई दिखा भी नहीं सकता, सिर्फ हम बुद्धि से समझ सकते हैं, हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि उनका कैसा होगा, परंतु रियल तो जो वहां होगा वही देखेंगे। रियल तो हम नहीं देख सकते, पर हम उसको अपना विजुलाइज कर सकते हैं कि भी जैसा भी बिल्डिंग है, जैसा भी उनका भवन बन के गया है, क्योंकि बना के तो यहां से गए ना अपने लिए, बंकर तो अपने लिए यहां से बना के गए ना, वो बंकर वहां खुलेंगे खुले ओपन में, और वो खुलेंगे वही उनके महल होंगे। फिर धीरे धीरे उनके साथ जो भी सामान की जरूरत होगी, जैसे जरूरत होगी, क्योंकि वनस्पति सारी 100% शुद्ध पवित्र होगी, फल एकदम पेड़ सब भरपूर होंगे। क्या चाहिए उनको भोजन बनाने की जरूरत थोड़ा है, चिंता थोड़ा है कि लो जी हम आग लाओ, चाहे चूल्हा लाओ, तवा लाओ, रोटी पकाएंगे, कोई मतलब नहीं है। फल मिल गए हैं, फल खाएंगे वो, बस पानी भी पिएंगे, पानी भी जो है ना उनको शक्ति देने वाला होगा, भोजन भी सारा फल जो है ना सब शक्ति देने वाले होंगे। धीरे धीरे आगे कैसे विकास होना है वो वहां पर धीरे धीरे होगा, परंतु शुरुआत में उनको कोई भी इसी प्रकार की, मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज जरूरत पड़े कि जो वहां पर करे। आज की मुरली में ये बहुत जो है ना बातें जो है ना बाबा ने क्लियर की है, जो मेरे को समझ में आ रही। भाजी रोटी नहीं होगी वहां पर? बाद में कुछ भी बनता रहे, पहले दिन रोटी नहीं मिलेगी। जो जाएंगे, जाना है तो सोच ले, नहीं तो बाद में चाहिए रोटी बन जाए, जब बाद में जाना जब रोटी बन जाए। हाँ हाँ जी, एक दिन फलान करना पड़ेगा वहां पर। नहीं, रोटी की जब रोटियां बन जाएगी तब चले जाना, तब तक थोड़ा लेट वेट करो। खा लेंगे, फल खाएंगे, बहुत है। क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ये कहो कि हम फल खाने के लिए तैयार हैं, फल पर भी जी लेंगे, खुशी से जिएंगे और अच्छे फल मिलेंगे भाई, फलों में कोई कमी तो ना होगी। हम तो पानी पीने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहती नहीं होगी यहाँ की रोटी, याद नहीं रहेंगी तो पता ही नहीं है। वहाँ का मौसम कैसे रहेगा? वहाँ का मौसम 12 महीने सदा बाहर मौसम, वहाँ ये यहाँ का कुछ याद का अपना आप होगा, वहाँ का तो कुछ होगा ही नहीं। वहाँ बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने क्लियर किया है कि यहाँ वाला तो वहाँ कुछ होगा ही नहीं, चाहते नहीं होगी यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ उनको शरीर के लिए भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जितना भी जरूरत पड़ेगी वो उनके पास अथाह होगा, वो उनको जो मिलेगा वो अथाह मिलेगा, उनको कोई कमी नहीं होगी, अभाव नहीं होगा। तो एम ऑब्जेक्ट है, श्री कृष्ण तो हमारे लिए क्या है, एम ऑब्जेक्ट है। आज तो बात ही बदल दी है ना बाबा ने। फिर शिव भगवानोवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो पहले जरूर प्रिंस बनेगा ना, प्रिंस कृष्ण बनेंगे ना, एकदम को राजा तो ना बन जाओगे। यहां से तुम्हें मैं राजयोग सिखा रहा हूं, तुम पहले जाके बच्चे के रूप में, प्रिंस के रूप में जन्म लोगे ना, राजा के रूप में जन्म तो नहीं लोगे ना। बाकी कृष्ण भगवानोवाच नहीं, मतलब कृष्ण भगवानोवाच हटाने के लिए हमें कौन सा राज खोल दिया, ये अजीब सी बात है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। आज एक ऑब्जेक्ट बदल गया, एम ऑब्जेक्ट। ये पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं। बाकी पाठशालाओं में प्रिंस बनने वाला एम ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता।
ये एक अजीब पाठशाला है जहां पढ़ने के बाद बच्चे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी भी कोई पाठशाला होगी? ये अजीब वंडरफुल पाठशाला है। तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है ये पाठशाला। भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते। आज लक्ष्मी नारायण बनना बंद, विष्णु चतुर्भुज बनना बंद, क्या बनना है? प्रिंस प्रिंसेस। और प्रिंस प्रिंसेस चाहे हम सतयुग में भी जन्म लेंगे तो हम बच्चे के रूप में जन्म लेंगे ना, एकदम नारायण जितने लंबे चौड़े थोड़ा बन जाएंगे। चाहे जन्म अब लें तो चाहे जन्म जा करके सतयुग में ले, परंतु होंगे तो हम बच्चे ही। क्लियर हुआ? पाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान देता हूं, सुनाता हूं, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है। इस पाठशाला का टीचर कौन है? शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। थोड़ी मांगे है। शिव बाबा ही देवी धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण शिव बाबा ही देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं, क्या करने आए हैं? तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। यहां कौन सी तकदीर बनती है? प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना, शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते, स्वर्ग के 2 पत्ते, कौन से 2 पत्ते हैं? कौन से 2 पत्ते हैं? किसको पता है भाई? स्वर्ग के 2 पत्ते किसको पता है? हाँ, राधा और कृष्ण, ये 2 पत्ते जो है आते हैं सबसे पहले पहले। और बाबा ने इस चित्र के लिए आज बहुत ध्यान दिया, इस चित्र के ऊपर विशेष अटेंशन दिया है कि राधा कृष्ण ये 2 पत्ते निकलते हैं और इन दोनों पत्तों में सबसे पहले कौन निकलेगा? कृष्ण निकलेगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी। आड़ की शुरुआत यहीं से हुई है। हाँ, तो ये शिव बाबा, अब बाकी हम इस चित्र को देख करके कैसे भी समझे, परंतु इसको ध्यान से हमें देखना है कि शिव बाबा से 2 पत्ते निकले। शिव बाबा बीज है, परंतु ऐसे भी 2 पत्ते नहीं निकल आते जैसे चित्र में बना दिया, क्योंकि शिव ऐसे 2 पत्ते थोड़ी निकल आएंगे ना। ये केवल प्रतीक है जो दुनिया में प्रचलित है कि कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया। उस बात को समझाने के लिए ये रखा कि जैसे बीज से 2 पत्ते निकलते हैं, ऐसे ही एक स्त्री और एक पुरुष, एक राधा और एक कृष्ण के रूप में दोनों ने जन्म लिया। परंतु उनको जन्म देने के निमित्त शिव बाबा है, परंतु माँ कौन है? ब्रह्मा बाबा। हाँ जी, ब्रह्मा नहीं भाई, माँ बताओ कौन? गीता। माँ है गीता। ये देखिए, ये है माँ गीता। शिव है बाप, गीता है माँ। कृष्ण वो आत्मा है जिसने शिव बाबा से गीता ज्ञान पूरी तरह अपने जीवन में धारण किया। कृष्ण पहली आत्मा है जिन्होंने शिव बाबा से गीता का ज्ञान अपने जीवन में पूरी तरह धारण करके कृष्ण बना। धारण करने के बाद पहले कृष्ण नहीं बन गया। तो इसी प्रकार जो आत्माएं अब ईश्वरीय गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे वो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्पष्ट हुआ?
शिव बाबा जो आकर गीता का ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा के शरीर में कृष्ण की आत्मा ने वो गीता का ज्ञान सुन, पहला अर्जुन बन गीता के ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह धारण कर कृष्ण बना। कृष्ण है उस ज्ञान को पूरी तरह धारण करने वाला, ना कि गीता का ज्ञान सुनाने वाला। परमात्मा जो है ना बिल्कुल एकदम क्लियर कर रहे हैं कि कृष्ण गीता का ज्ञान दाता नहीं है, वो ज्ञान लेने वाला है, ज्ञान देने वाला नहीं। और ज्ञान दिया भी उसके पिता परमात्मा शिव ने। यदि वो गीता नहीं सुनता या गीता को धारण नहीं करता, बाकी ये कोई किताब नहीं है, गीता कोई किताब नहीं है, गीता तो ज्ञान है। जिस ज्ञान को धारण करने से कृष्ण बना, उसने कोई किताब पढ़ी नहीं। ये गीता भी यहां सिर्फ प्रतीक रूप में दिखाया है। गीता का चित्र जो दिखाया है वो प्रतीकात्मक है नहीं? गीता द्वारा ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मैं जी, हाँ जी, तो पीस ऑफ माइंड चैनल है ना, उस पर एक वो निकला है कि कोई भी गीता के भगवान शिव को सिद्ध कर सकता है, तो अपने प्रविष्टि भेजे ऐसे अपने क्या दे दे। हाँ, गीता का भगवान शिव है। हाँ, इसको कोई मतलब सिद्ध कर सकता है, तो अपना वो लेख लिख करके भेजे, उनको इनाम मिलेगा ऐसे। ठीक है, हमारे सारे लेख जा रहे हैं, इनाम देने होंगे, दे देंगे ना। हाँ जी, आपके इधर आप लिख के भेजो उधर। मुझे लिखकर भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे वीडियोस माउंट आबू के अंदर जांच किए जा रहे हैं। दांत अलग बात होती है भाई जी, दांत नहीं वो जो मांग रहे हैं ना उसमें। चलो कोई बात, चलो ठीक है, अब हमें समझ में आया। उनका काम अपना, हमें असलियत समझनी है कि परमात्मा जो है आकर के कृष्ण को ज्ञान देते हैं, कृष्ण बनता है। कृष्ण ज्ञान नहीं सुनाता, कृष्ण तो ज्ञान लेने वाला है, ना कि देने वाला है। स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। ये जो चित्र बनाया है ना, ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई, तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बैगर बन गए हो, अब फिर प्रिंस बनना है। पहले पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे। पहले पहले कौन बनेंगे? जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे। फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है, सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। स्वयंवर के बाद, ध्यान दिए, स्वयंवर शब्द को देखो ना, स्वयंवर, स्वयं जिसको वर्ण करे, चुने, सिलेक्ट करे। राधा स्वयं जो है ना सिलेक्ट करती है कृष्ण को, सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। राधे ही कृष्ण को स्वयं करती है, सिलेक्ट करती है। हाँ जी, और है ना, तो एक दूसरे को स्वयं और दे, ऐसे नहीं कि वो राधा पसंद करती कृष्ण को नहीं, तो कृष्ण भी राधा को पसंद करता है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक तरफ से तो रिश्ता नहीं होगा ना, रिश्ता तो दोनों तरफ से ही होगा ना। तो राधा ने कृष्ण को, कृष्ण ने राधा को स्वयं वरा, और उसके लिए कोई माला डालने की, पंडित होने की वहां कोई जरूरत नहीं है। वहां पंडित होते ही नहीं जो फेरे दिलाए, और फेरे दिलाने का कोई नियम भी वहां नहीं है। लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। लास्ट में सारी बात को लाइन क्लियर कर दी, नर से नारायण बनने को क्लियर किया, नारायण से नर से प्रिंस व नारायण। हम पहले क्या बोलते थे? नर से नारायण बनता है, तो बीच में आज बाबा ने प्रिंस शब्द जोड़ दिया। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। समझ में आ गया? भाई जी, हाँ जी, ये आप बता रहे हैं शादी के बारे में, तो ये मतलब आजकल की जो लिव रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उस तरह से होगा क्या? भाई वहां विकार की तो बात ही नहीं है।
विकार की तो बात लाइव रिलेशनशिप तो विकार से होता है ना। नहीं, वो तो विकार में जाते हैं आजकल वाले तो, लेकिन वो तो विकार में तो नहीं रहेंगे, साथ तो रहते हैं ना। बिल्कुल साथ रहेंगे, और क्या, कहाँ जाएंगे, सारा परिवार ही साथ रहेगा। वहां विकार की तो बिना बिना शादी के रह रहे हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मतलब हम लिव में उसमें रह रहे हैं, रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ठीक है, आपका गवर्नमेंट के ऊपर भी तो बेईमानी तो ऐसे ही रहते होंगे वो। संसारिक रूप से आप ऐसा समझ सकते हैं, परंतु वहां कोई भी, वहां सभी एक साथ रहेंगे क्योंकि एक परिवार ही होगा। ये शब्द होंगे ही। अच्छा, मतलब तो एक सारा एक परिवार होगा, परंतु ये तो नहीं रहेंगे, मतलब हाँ जी, अलग नहीं रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे सब एक साथ रहेंगे, परंतु ये एक सामाजिक प्रथा के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे। बाकी पवित्रता तो है ही ना, क्योंकि इसके लिए भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, फिर जो है ना, भाई बहन भी शादी कर ले, पवित्र तो रहना है। सीधा क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा, मेरे से क्वेश्चन सीधा पूछा गया, तो क्या भाई बहन भी शादी कर सकते हैं? वहां पर वह शादी करने का मतलब ही नहीं है। और वहां पर उनको जो नियम होंगे वो उनके अपने बनाए हुए नियम होंगे कि हमने शादी किस आधार पर करनी है, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में देखा जाता है कि बीमारियां होने का कुछ कारण बनता है। तो इसलिए ये मुस्लिम करते हैं, तो उसके कारण बहुत उनके अंदर बीमारियां बढ़ती हैं। तो इन सब बातों को वो अपने तरीके से समझते होंगे, अपने तरीके से ही वो विवाह का जो भी नियम होगा वहां रखते होंगे। पर तो पहले दिन जो आएंगे वो सभी, कोई भी आपस में भाई बहन नहीं होंगे। उसके बाद अपने जो नियम बनाएंगे चलेंगे, क्योंकि पहले दिन तो जो आएंगे उनको नहीं पता मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मैं कौन हूं और ये कौन है, ये किसी को भी पता नहीं होगा, क्योंकि उन सब होंगे भाई बहन। हाँ, उनके तो सबके जो माता पिता है उनके तो शरीर यही खत्म हो चुके होंगे ना, क्योंकि उनका तो विकार, हाँ जी, उनका तो विकार से जन्म हुआ, उनके शरीर यही खत्म हो गए, उनके शरीर तो साथ जाने वाले नहीं है। ठीक है, तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था, वे हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या होनी है? फिर से रिपीट होनी है, फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परिस्थान डबल 270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज 25